आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं कृतिका। आइए हम प्रण करें अपनी धरती माँ को स्वस्थ, श्यामल और सुंदर बनाने का, और मनन करें कि पर्यावरण के कितने नजदीक हैं आप। मगर खबरों की शुरुआत हर बार की तरह पहले सुर्खियों से। किसानों ने बदला खेती का भूगोल। पर्यावरण दिवस पर देश भर में वन बचाओ वन लगाओ की मुहिम। दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना को हरी झंडी। हुनरमंद अक्षमों की बढ़ी मांग। जल्द दौड़ेंगी बिना ड्राइवर की कारें। रेस्टोरेंट में खाना हुआ बिल्कुल मुफ्त। कोल्ड ड्रिंक को नारियल पानी की टक्कर। तकनीक का नया कमाल, ई हॉस्पिटल। भारतीय सिनेमा की यादों से रूबरू कराते पोस्टर। आधुनिक मैनेजमेंट की भाषा बनी जलेबी। हिमाचल में कॉफी, कोल्हापुर में चाय, राजस्थान में सेब तो मध्य प्रदेश में संतरे, कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की खेती पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात 100 आने सही है। कुछ अलग करने की चाहत या ज्यादा मुनाफे के लिए कुछ किसान ऐसी फसलों की खेती कर रहे हैं जिनकी खेती आमतौर पर इनके इलाके में नहीं की जाती। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के बाला साहब टेकवाड़े 30 एकड़ में चाय की खेती कर रहे हैं। पास में स्थित उनकी चाय फैक्ट्री में रोजाना 100 किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। इसी अच्छी आमदनी और कुछ अलग करने की प्रेरणा से ऐसी ही कामयाबी हासिल की है राजस्थान के किसान रुस्तम कामा ने। वे देखना चाहते थे कि सेब का पेड़ जलवायु की कितनी चरम परिस्थितियों को बर्दाश्त कर सकता है। राजस्थान के माउंट आबू में 3 साल पहले लगाए गए सेब के 150 पेड़ों ने फल देना शुरू कर दिया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में इडुचर इंजेक्शन बबूल के पेड़ों में लगाकर गोंद निकाल रहे हैं। किसान तो मध्य प्रदेश में संतरे की खेती कर धूम मचा चुके हैं। इस साल 6,84,000 टन संतरे की फसल होने का अनुमान है। वहीं कश्मीर घाटी के किसान सेब, केसर और अखरोट से अलग हटकर अब स्ट्रॉबेरी की खेती से घाटी को नई पहचान दे रहे हैं। टेकेवाड़े और कामा नए तरह के कृषि उद्यमियों की नुमाइंदगी करते हैं। वे अलग भौगोलिक इलाके में नई तरह की खेती कर कृषि की पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त करने का जोखिम उठाने को तैयार हैं। और जब इस तरह के नतीजे मिलते हैं तो अच्छा रिटर्न भी हासिल होता है। इस नई सोच को उन किसानों ने भी अपनाया है जो पारंपरिक कृषि चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं। विक्रम शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में 10 साल पहले 50 अलग किस्म के पौधों के साथ कॉफी की खेती का प्रयोग शुरू किया था। तब यह प्रयास बिल्कुल नया था, लेकिन गेहूं और मक्के की खेती से ऊब चुके दूसरे लोगों ने भी धीरे धीरे कॉफी की खेती शुरू कर दी। आज हिमाचल में 40,000 से ज्यादा कॉफी के पौधे फल फूल रहे हैं। यहाँ कॉफी की खेती की खास बात यह है कि कर्नाटक में एक पौधे से 1 से 2 किलोग्राम उपज मिलती है, वहीं हिमाचल में 3 किलोग्राम। क्षेत्र की जलवायु की बारीक अध्ययन करने वाले इन किसानों ने कृषि विशेषज्ञों की सलाह के उलट जाने का साहस दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि यादव। पुरानी कृषि मान्यताओं को ध्वस्त करने वाले किसानों में से एक बाला साहेब टेकवाड़े हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कारण है इस नई खेती को अपनाने के पीछे। बाला साहेब, स्वागत है आपका शुभ समाचार में। जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पारंपरिक खेती को छोड़ आपने चाय की खेती क्यों अपनाई? चाय की खेती इसलिए मैंने अपनाई कि ये जो बैरन पहाड़ी जगह है, यहाँ कोई झाड़ नहीं है, कुछ नहीं है जी। और वो चाय यहाँ आ सकता है, इसलिए मैंने ये अपारंपरिक लिया है। कहाँ से आपको ये सूझा कि चाय की खेती ही की जाए? क्योंकि मैंने ऊटी में गया था, वहाँ एक रिसर्च स्टेशन है ऊपर यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन का,
उनके पास बैठा रहो, उनके पास से चाय के लिए क्या क्या जरूरत है, पानी की क्या जरूरत है, हवा की क्या जरूरत है, सॉइल की क्या जरूरत है, वो उनसे मैंने पूछताछ कर ली और मेरे पास से यहाँ पूरा डाटा मैंने तैयार किया। फिर वो डाटा उनको दिखाया तो मैं बोली यहाँ आ सकता है, तो मैंने चाय लगा दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाला साहिब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए थे। उन्होंने हमें बताया कि पारंपरिक खेती को छोड़ उन्होंने चाय की खेती क्यों अपनाई। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। हरी भरी प्रकृति को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिवस की मेजबानी किसी खास देश को एक थीम के साथ संयुक्त राष्ट्र के जरिए सौंपी जाती है। इस साल ये मेजबानी भारत को सौंपी गई है और थीम है वन, आपकी सेवा में प्रकृति। इस बार मेजबान भी हम हैं और थीम भी हमारे वन। तो चलिए हम आपको हिंदुस्तान के एक खूबसूरत वन सरिस्का की सैर कराते हैं। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व कई मायनों में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा टाइगर रिजर्व जहां सबसे पहले 2004 में बाघ खत्म हुए। जनवरी 2005 में मीडिया में खबर आने के बाद हल्ला मचा और खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक जाना पड़ा और 1972 के बाद एक बार फिर बाघों को बचाने के लिए नए सिरे से शुरुआत की गई। रणथंभौर से हेलीकॉप्टरों के जरिए बाघों को लाकर छोड़ा गया। इन सब के बावजूद जयपुर से 107 किलोमीटर की दूरी पर 8,666 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला अलवर जिले में आने वाला सरिस्का जंगल अद्भुत है। जानवर यहाँ बेखौफ घूमते हैं। वाइल्ड लाइफ के रोमांच की यहाँ कोई कमी नहीं है। चीतल, सामर, नीलगाय, जंगली खरगोश, लंगूर, बंदर, चिंकारा और मेंढकी के साथ साथ और भी जानवर दिखते हैं। सरिस्का के जंगल में थोक के पेड़ मिलते हैं। एक ऐसा पेड़ जो नमी वाली हवा चलने पर ही हरा हो जाता है। एक बारिश पूरे जंगल को हरियाली की चादर ओढ़ा देगी। जंगल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अद्भुत नजारों से रूबरू होते जाएंगे। वन्य जीवों की अलग अलग आवाज पहचानिए, आपको सुखद अनुभूति होगी। टाइगर डैन लॉज पर रुकिए, सुबह चीतल आपको जगाने आएंगे। एक बार आप सरिस्का जाइए, आप भूल जाएंगे कि यहाँ कभी बाघ नहीं थे। वन से वायु, वायु से आयु, ये आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज विश्व पर्यावरण दिवस के मेजबान के नाते हम सब प्रण करें, बचाएंगे वन, बढ़ाएंगे वन, क्योंकि याद रहे हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है और इस पर परिवर्तन लाना हम सब पर निर्भर करता है। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अरविंद साक्या के साथ मैं भारती शर्मा। जापान के परमाणु संयंत्र में हुए विस्फोट के नुकसान के बाद दुनिया भर के देशों को अपनी जरूरतों के लिए फिर से प्रकृति की ओर लौटने पर मजबूर किया है। इसी के मद्देनजर भारत ने 2022 तक कुल ऊर्जा खपत में सौर ऊर्जा का योगदान 7% तक पहुंचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना को हरी झंडी दी है। राज्य की विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी महाजन को 150 मेगावाट की ये सौर परियोजना धुले जिले में लगाएगी। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया में बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना को हरी झंडी दे दी है। राज्य की विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी महाजेनको ने 150 मेगावाट की सौर परियोजना को धुले जिले में लगाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इसकी जानकारी दी। चौहान ने बताया कि ये परियोजना अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना होगी। इस परियोजना के तहत कुल 150 मेगावाट में से 100 मेगावाट का क्रिस्टलाइन तकनीक से और 50 मेगावाट विद्युत का पिन फिल्म तकनीक के जरिए उत्पादन किया जाएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने सौर ऊर्जा की दर 17 रुपए 91 पैसे प्रति मेगावाट निर्धारित की है। हालांकि इस परियोजना के लिए 12 रुपए प्रति मेगावाट की दर निर्धारित की गई है। इस परियोजना के बनकर तैयार होने पर जहां बिजली की मांग की कमी को पूरा किया जा सकेगा, वहीं पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विवेक वाजपेयी, शुभ समाचार। अब बात हुनरमंद अक्षमों की। कामकाज के प्रति लगन और काबिलियत के दम पर ये लोग फास्ट फूड चेन से लेकर बीपीओ कंपनियों के लिए पसंदीदा कर्मचारी बनते जा रहे हैं। आज ये इंडिया इंक के लिए एक कारगर और बड़ा टैलेंट पूल साबित हो रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क मार्केट में स्थित कोस्टा कॉफी आउटलेट दूसरे कैफे की तुलना में काफी शांत है। यहाँ आने वाले लोगों की आपसी बातचीत को छोड़ दे तो काउंटर के पीछे बिल्कुल सन्नाटा है। 23 साल के परवेज, 24 साल के राजीव रंजन मिश्रा और 21 वर्षीय प्रीति भोत यहाँ सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ये उल्लास के साथ ग्राहकों से ऑर्डर लेते हैं, कॉफी बनाते हैं और सर्व करने का काम भी करते हैं। वे अपनी नौकरी से जुड़े हर काम को उत्साह के साथ बिना आपसी बातचीत के पूरा कर रहे हैं। इन तीनों कर्मचारियों की सुनने की शक्ति कमजोर है। यह आउटलेट उनके नेटवर्क के उन चुनिंदा आउटलेट्स में शुमार है जहां पूरी टीम ऐसे ही लोगों की है। मैनेजर देवाशीष दास और उनके सहयोगी विपिन को छोड़कर इंडिया इंक की कई कंपनियों ने पाया है कि सुनने में अक्षम लोग अपनी अक्षमताओं के बावजूद काबिलियत के दम पर नौकरियों में बेहतर योगदान दे रहे हैं और इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की अच्छी खासी मांग भी है। ये ऑनेस्ट हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग हैं और ये सिंसियर हैं अपने जॉब के प्रति। अपने काम को के साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो करना है वो करते हैं, कभी नहीं देखते कि आज का काम कल करें, आज ही खत्म करके जाते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट है इनका जॉब का। आज अधिकांश कंपनियां इन जैसी काबिलियत वाले लोगों की तलाश में हैं, क्योंकि इन लोगों की दूसरी इंद्रियां ज्यादा कारगर होती हैं और ऐसे 90% लोगों में काम के प्रति अधिक निष्ठा होती है। ये लोग निष्ठावान, काबिल और जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं। साथ ही इनकी नौकरी छोड़ने की दर सक्षम कर्मचारियों से कम है। यही सारी चीजें ऐसे लोगों को शुरुआती स्तर के बीपीओ के लिए योग्य उम्मीदवार बनाती हैं। इंडिया इंक का यह कदम स्वागत योग्य है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जहां एक और हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भी हम अपने काम और अपने जीवन के प्रति अपनी निष्ठा को कायम नहीं रख पाते हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी अक्षमताओं के बावजूद भी ये लोग अपने काम के प्रति इसी निष्ठा को कायम रखे हुए हैं और इनकी यही निष्ठा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। शुभ समाचार के लिए कैमरा पर्सन पंकिल के साथ मैं नीतू मल्होत्रा। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको बिना ड्राइवर की कारें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इस अनोखे काम को अंजाम देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सर्च इंजन प्रोवाइडर कंपनी गूगल ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और नाम दिया है रोबो कार। बिना ड्राइवर की कार को चलाने के लिए गूगल ने अमेरिका के नेवादा को चुना है। पेश है एक रिपोर्ट। ड्राइविंग करते समय अगर कोई बगैर ड्राइवर की कार आपको ओवरटेक करे तो चौंकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा कारनामा गूगल अपनी रोबोकार के जरिए करने वाली है। गूगल ने रोबोकार नाम से जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसका प्रायोगिक दौर अब खत्म होने वाला है। कंपनी ने अमेरिकी सरकार से आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रोबोकार चलाने की इजाजत दिए जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गूगल ने बिना ड्राइवर की कारों को चलाने के लिए सबसे पहले अमेरिका के नेवादा को चुना है। अमेरिकी सरकार अगर 2 बिलों को पास कर देती है तो नेवादा में जल्द ही ड्राइवरों के बिना कारें दौड़ती देखी जा सकेंगी। गूगल का दावा है कि उसने ऐसी कारों के इतनी टेस्ट कर ली हैं कि बिना ड्राइवरों की कारों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल गलत होगा। इन कारों को 1000 घंटे बिना मानवीय हस्तक्षेप के चलाया जा चुका है और 2,50,000 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइव में इन्हें टेस्ट भी किया जा चुका है। लेजर राडार, 3D इमेजिंग और डाटा विश्लेषण और जीपीएस सिस्टम की आधुनिक टेक्नोलॉजी इन कारों के लिए जून का महीना काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अमेरिकी सरकार अगर इनको हरी झंडी दे देती है तो ये कारों की दुनिया में क्रांति से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसा अनोखा रेस्टोरेंट जहां आप खाना मुफ्त में खा सकते हैं। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास।